हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सन एंड आर्ट्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेर वी मेक इंजीनियरिंग ईजियर फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर 2024 पैटर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो जनरली स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ आईसी इंजन एंड फ्यूल एयर एंड एक्चुअल साइकिल। मीन्स दिस यूनिट वी विल डिवाइड इनटू 2 चैप्टर्स। 2 चैप्टर्स में हम ये यूनिट को डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज आर फंडामेंटल ऑफ आईसी इंजन, दैट इज थियोरेटिकल बेस्ड, और जो सेकेंड चैप्टर है स्टूडेंट दैट इज थियोरी, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल इन इट। मीन्स डेरिवेशन भी पूछा जाएगा एंड यस न्यूमेरिकल इज ऑल्सो देयर रिलेटेड टू ऑटो एंड डीजल साइकिल। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर तो मैं यूट्यूब में पब्लिश करने वाला हूँ। इफ यू आर सीइंग दिस ऑलरेडी इट इज बीन पब्लिश्ड, बट सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज फ्यूल एयर एंड एक्चुअल साइकिल। इफ यू वांट टू सी द न्यूमेरिकल, जस्ट द न्यूमेरिकल, 1 से 2 3 न्यूमेरिकल, जिससे आपके कंसेप्ट बहुत परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेड नहीं है। वो आपको सिर्फ क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड रहा तो ऐसे नहीं है, iOS रहा तो क्लास प्लस अगर आप डालो तो फिर ORG कोड RNKFI डालना भूलिएगा मत। ओके, सो देयर यू शुड प्रेस ऑन स्टोर ऑप्शंस। स्टोर ऑप्शंस में से आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करके ATD 2024 पैटर्न को सर्च करना है, एंड देयर यू कैन सी यूनिट नंबर 1 सेकेंड चैप्टर, उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने अनलॉक कर दिया है। ओके, सो यू कैन सी द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। So first chapter we will study here, and if you want to see the numericals of the second chapter, you should download the app. Okay guys, perfect. So without wasting much time, we will start with this. And one more thing students, सबसे पहले मैं पूरा explain करूँगा ये chapter को, and at the end I will give you time to take the screenshot. तो अभी screenshot लेने की ज़रूरत नहीं है. All your focus, all your attention should be there here on the screen. बहुत मजा आएगा आपको सीख के that what is the basics of the IC engine. Okay, being a mechanical engineer you should know this guys. Okay, so without wasting much time, let us deeply start with this. So as I told you, 2 चैप्टर्स है। एक फर्स्ट इज थ्योरी, सेकेंड में जो है थियोरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल भी है। ओके, no need of this. Then perfect, we'll start with the first chapter students, fundamental of IC engine. Pay attention. So IC engine means what students? It is a device, वो एक device है which produces power. Easy है, okay, वो produce क्या करेगा? Power produce करेगा. But in order to produce power, some input should be there. So which type of input he will take? He will take heat. So heat is getting converted into work. That is your engine. Okay, preferably more important definition, an engine is a device which transform one form of energy into another form of energy. Let me remind you guys, this is not a chat GPT wordings. Okay, this is purely reference book. 2 से 3 reference book, टेक्स्ट बुक रेफर करके मैंने ये ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज ए प्रॉपर, दिस वर्डिंग इज ए प्रॉपर वर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इजी भी है, अंडरस्टैंडिंग भी होगा आपका, एंड इट इज रिलेटेड टू टेक्निकल। परफेक्ट। सो लास्ट में जब आप स्क्रीनशॉट लो तो सिर्फ इसी से ही आपको पढ़ना है, ठीक? परफेक्ट, ग्रेट। सो इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप इंजन के बारे में बात करो, सो 2 मेन तरीके के इंजन रहते हैं, बट वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इज द हीट इंजन। सो हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल का कन्वर्जन किस में करेगा स्टूडेंट्स? वो मैकेनिकल एनर्जी में करेगा। ओके, in order to create certain useful work. So heat engine में ही ये 2 क्लासिफिकेशन आते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल कंबशन इंजन एंड द सेकेंड इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन मतलब क्या? दैट द कंबशन, द बर्निंग इज गोइंग टू हैपन इनसाइड वन सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर अगर कंबशन या बर्निंग हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन स्टूडेंट्स। बट if the burning happens outside the cylinder, that is the external combustion engine. जो steam engine, जो पहले ट्रेन्स चला करते थे स्टीम इंजन पे, that type of engine was your external engine. ओके, विद द हेल्प ऑफ द कोल, हम कोल फीड करते थे स्टीम इंजन पे, राइट स्टूडेंट्स? सो दैट टाइप वाज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। बट हियर इन आवर सिलेबस वी हैव टू फोकस वेयर गाइस? आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में। सो इंटरनल कंबशन इंजन के 2 टाइप है।
द फर्स्ट वन इज रोटरी इंजन एंड द सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रोटरी में दो आते हैं, एक वैंकल ओपन साइकिल गैस टर्बाइन, रेसिप्रोकेटिंग में गैसोलीन एंड डीजल। एक्सटर्नल कंबशन अगर आप देखो तो फिर से सेम ही है, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। स्टीम टरबाइन में रोटरी है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, रेसिप्रोकेटिंग में भी स्टीम इंजन है और एक स्टर्लिंग इंजन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंजन एट दैट टाइम, स्टर्लिंग इंजन। ठीक, सो जनरली ये है आपका क्लासिफिकेशन हीट इंजन का, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल में रोटरी रेसिप्रोकेटिंग दोनों भी रहने वाले हैं। सो ऑल इन शॉर्ट, engine is the device which converts one form of यूजफुल वर्क, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसमें हम हीट इंजन के बारे में डिस्कस किए जो कि है इंटरनल एक्सटर्नल। अगर सिलेंडर के अंदर कंबशन या बर्निंग हो रहा है स्टूडेंट्स, देन दैट वुड बी इंटरनल कंबशन इंजन। सिलेंडर के बाहर अगर हो रहा है बर्निंग, दैट वुड बी एक्सटर्नल कंबशन इंजन। परफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस में जो जो पॉइंट दिया है वही पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ना कम है ना ज्यादा है स्टूडेंट्स। ठीक, परफेक्ट। Then next one here is the application of IC engine. We all know that most of the IC engine is used in which system students? Transport system, automobile, trucks, tractors, two wheelers, इसमें सब इंटरनल कंबशन इंजन ही हम इस्तेमाल करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट IC engine and we will talk about that only in this whole lecture, not external combustion engine. They are used in airplanes, marine transport, ठीक है। They are used for industrial applications such as running mills, concrete mixtures, okay. डीजल जनरेटर तो बहुत जगह पे हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर पावर प्लांट अप टू 100 मेगावाट कैपेसिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। 100 मेगावाट कैपेसिटी तक हम ये डीजल पावर प्लांट चला सकते हैं। ठीक है। सो दिस आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ आईसी इंजन। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज आईसी इंजन कंपोनेंट्स, इट्स कंस्ट्रक्शन और मटेरियल। तो आईसी इंजन में एक्चुअली कितने कंपोनेंट्स है देखा जाए तो इट हैज ए एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, इफ आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट कंपोनेंट्स, ओके, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बट रिलेटेड टू एसपीपीयू पैटर्न वी हैव योर गाइज इज दिस बेसिक वन। बेसिक आपको याद होना चाहिए दैट वेन एवर यू आर ड्राइविंग ए बाइक और राइडिंग ए बाइक और ड्राइविंग ए कार, द इंजन विच इज द मदर बोर्ड ऑफ योर होल ऑटोमोबाइल, यू शुड नो हाउ इट वर्क्स। ओके, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ सिलेंडर हियर। Inside cylinder we have piston. Okay, piston is connected to the connecting rod. Connecting rod is connected to the crankshaft. Most of the guys know it. Will know it. I know that. But आपको उसका component, उसका construction, उसका material point to point लिखना है. That I will explain you very properly. ठीक? So यहाँ पर सबसे important cylinder, piston, connecting rod, crankshaft, inlet valve, exhaust valve. अगर स्पार्क इग्निशन रहा, पेट्रोल इंजन रहा तो स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होगा। अगर डीजल रहा या सीआई इंजन रहा स्टूडेंट्स तो फिर फ्यूल इंजेक्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, दिस इज द डायग्राम। देन वी हैव रिटन डाउन ईच एंड एवरी पार्ट वेरी प्रॉपरली। देखिए, समझिए क्या है। सिलेंडर इन एन आईसी इंजन हैव टू विथस्टैंड वेरी हाई प्रेशर, ऑब्वियसली, क्योंकि जो बर्निंग है वो बर्निंग सिलेंडर के अंदर होना है। Okay, so when it starts burning, it will put a very high pressure on the cylinder walls. So normal material हम use नहीं कर सकते हैं because it should withstand up to 70 bar and temperature up to 2500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक हमें इस्तेमाल कर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर आता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर सिलेंडर आर हाई ग्रेड कास्ट आयरन और अलॉय स्टील। ठीक है, हाई ग्रेड कास्ट आयरन या फिर अलॉय स्टील है। देन सेकेंड पार्ट इज द सिलेंडर हेड। ओके, ऊपर का जो पार्ट रहता है सिलेंडर का, दैट इज कॉल्ड एज सिलेंडर हेड नॉर्मली। ओके, सो सिलेंडर हेड, अभी ठीक है, इसका मटेरियल क्या है देखिए, सिलेंडर का कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज वेल नोन फॉर टेकिंग कॉम्प्रेसिव फोर्स। सो जब प्रेशर क्रिएट होगा वो कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्सर्ट करेगा मटेरियल पे। सो विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ इन कॉम्प्रेशन स्टूडेंट्स, दैट इज द कास्ट आयरन या फिर अलॉय स्टील रहेगा। द फंक्शन ऑफ सिलेंडर, देखिए फंक्शन भी लिखा है, द फंक्शन ऑफ सिलेंडर हेड इज टू सील द टॉप एंड, है ना, इसलिए लोग गैस्केट भी इस्तेमाल करते हैं। सो गैस्केट से वो सीलिंग होता है। इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, क्या, बट सिलेंडर हेड का बात चालू है। देन पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द गैस फोर्स। ओके, सो जो भी गैस स्टूडेंट्स, जो भी गैस यहाँ पर कंबशन होगा
ओके, दैट एनर्जी इट विल ट्रांसफर वेयर स्टूडेंट्स, इट विल ट्रांसफर टू द पिस्टन, पिस्टन को वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा वो फोर्स. ओके, इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द फोर्स हियर. ओके, सो दैट्स व्हाई पिस्टन विल मूव. ओके, पिस्टन क्या होगा, मूव होगा. ठीक है, सो पिस्टन का मेन फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द गैस फोर्स टू कनेक्टिंग रॉड. यू हैव टू राइट डाउन दिस टेक्निकल लैंग्वेज, गैस फोर्स टू कनेक्टिंग रॉड एंड हेंस टू क्रैंक. क्रैंक मतलब रोटेशन. सो कौन से मटेरियल से जनरली बनाया जाता है पिस्टन को, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट स्टील एंड एल्यूमिनियम अलॉय. सिंस इट रिक्वायर्स व्हाट गाइस, इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ. पिस्टन के अंदर पिस्टन रिंग रहता है. ओके, सो पिस्टन रिंग का मेन फंक्शन क्या है, देखिए यहां पर 4 या 3 पिस्टन रिंग रहते हैं, एक कॉम्प्रेशन रिंग, 2 पिस्टन रिंग. सो व्हाट हैपेंस गाइस हियर इज दैट जो एग्जॉस्ट गैस है इट शुड नॉट लीक हियर, इट शुड नॉट पास टू द क्रैंकशाफ्ट टू द ऑयल. यहां पर पूरा ऑयल रहता है, ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम. आई गेस यू हैव दिस ऑल्सो इन योर सिलेबस, सो आपको तभी पता चलेगा ये गैस यहाँ पर लीक नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी हैव योर पिस्टन रिंग विच अवॉइड्स दैट लीकेज ऑफ गैस इनसाइड द क्रैंकशाफ्ट स्पेस. ओके, परफेक्ट. सो पिस्टन रिंग का ये इस्तेमाल होता है. द पिस्टन रिंग आर मेड अप ऑफ कास्ट स्टील टू प्रिवेंट व्हाट स्टूडेंट्स, लीकेज ऑफ गैस टू द क्रैंकेस. व्हाट आई टोल्ड यू कि लीकेज अगर प्रोवाइड करना है क्रैंकेस पे तो पिस्टन रिंग का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू गाइज इज कि पिस्टन ओके और कनेक्टिंग रॉड एक पिन से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, दैट पिन इज कॉल्ड एज गजन पिन. इस पिन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, गजन पिन या फिर पिस्टन पिन. सो कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन, ओके, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन एक पिन से जुड़ा हुआ होता है, दैट पिन इज गजन पिन और पिस्टन पिन गाइज. ठीक, ओके. इट कनेक्ट्स द पिस्टन टू द कनेक्टिंग रॉड. सबसे इजी लैंग्वेज में लिखा है, इट इज मेड अप ऑफ हार्डन स्टील इन शेप ऑफ द स्पिंडल. ओके, हार्डन स्टील से ये बनाया जाता है. ठीक है, ये हो गया गजन पिन के बारे में. नेक्स्ट जो है कंपोनेंट स्टूडेंट्स, दैट इज द कनेक्टिंग रॉड. कनेक्टिंग रॉड का मेन फंक्शन देखो, इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द पिस्टन लोड. पिस्टन का जो भी लोड है वो किधर ट्रांसमिट होना चाहिए, क्रैंक में ट्रांसमिट होना चाहिए. सो यू कैन सी हियर गाइस, सो पिस्टन का जो लोड है वो क्रैंकशाफ्ट को अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो आप कौन सा एलिमेंट यूज कर सकते हो, आप कनेक्टिंग रॉड यूज कर सकते हो. सी आई एम टेलिंग यू, दिखते वक्त ये सिर्फ ऐसा एक क्या बोलते हैं रेक्टेंगल दिखता है, बट इट इज डिफिकल्ट इन डिजाइनिंग. इट इज रियली डिफिकल्ट इन डिजाइनिंग, it needs lot of research work. So the piston is load, okay, they are made up of nickel chrome vanadium steel से बनाया जाता है कनेक्टिंग रॉड को. क्रैंकशाफ्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्रैंकशाफ्ट जब रोटेट होगा तभी हमारे व्हील्स जो है कार के वो रोटेट हो गए. सो द मेन फंक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इज टू कन्वर्ट which motion guys, reciprocating motion of connecting rod to the रोटरी मोशन. एट लास्ट हमें रोटरी मोशन की ही जरूरत पड़ती है. सो रेसिप्रोकेटिंग मोशन का कन्वर्जन रोटरी में अगर हमें करना, इफ वी वांट टू डू दैट, विच एलिमेंट वी विल यूज योर गाइज, क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल स्टील फोर्ज्ड मशीन टू स्मूथ फिनिश. फिनिशिंग बहुत स्मूथ होना चाहिए. इट शुड एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस. ओके, सो यहाँ पर कंपोनेंट का फंक्शन है और उसका मटीरियल भी बोला गया है. क्रैंकशाफ्ट के बाद है वॉल्व एंड वॉल्व मैकेनिज्म. सो देयर वर 2 वॉल्व्स गाइस, एक इनलेट वॉल और एक एग्जॉस्ट वॉल्व. इनलेट वॉल्व से क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल फ्रॉम द कार्ब्यूरेटर. नाउ कार्ब्यूरेटर इज ऑब्सोलेट, वी हैव एमपीएफआई सिस्टम. सो वहां से मिक्सचर आता है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर. ठीक है, सो व्हेन द वॉल्व ओपन, सो वी हैव दैट इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व वेयर द एग्जॉस्ट गैस गोज. The engine has 2 valve, namely what guys बोलिए, 2 valve है, एक इनलेट valve और दूसरा है एग्जॉस्ट valve. इनलेट valve से फ्यूल अंदर आता है, एग्जॉस्ट valve से गैस बाहर जाता है. So which material they are made up of? They are made up of silicon chromium steel. They are made up of chrome molybdenum steel. Okay, chrome molybdenum steel से बनाया जाता है स्टूडेंट्स. स्पार्क प्लग, इफ वी हैव ऐसा इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, पेट्रोल इंजन रहा तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का इस्तेमाल होता है. और बेसिक फंक्शन आपको तो पता ही है, इट्स मेन फंक्शन इज टू इग्नाइट द फ्यूल एंड एयर मिक्सचर. फ्यूल और एयर मिक्सचर को बर्न कौन करता है,
ये स्पार्क प्लग करता है स्पार्क इनिशिएट करके। दे आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कॉपर कोर। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कॉपर कोर से बनाया जाता है। सो देखिए ये पार्ट्स तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, बट दिस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स हियर। सो व्हाट आई विल डू इज कि आपने काम कीजिए, यहाँ अभी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्ट लास्ट में जाएंगे और लास्ट में सब स्क्रीनशॉट देखेंगे, राइट ना। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फर्स्ट स्लाइड हो गया स्टूडेंट्स, दिस द सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। ओके, परफेक्ट। सो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक। ओके, या दिस इज द फोर्थ वन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Great. So now, after understanding the various components and what are the materials required to make it, the second point that we are going to discuss guys is nomenclature of IC engine की IC engine को हम nomenclate कैसे करते हैं, ठीक। So perfect, देखिए ध्यान दीजिए, मजा आएगा। ये piston है, this piston will be at the topmost position, उस topmost position को कहते हैं TDC। ओके, टीडीसी इज व्हाट स्टूडेंट्स, टॉप डेड सेंटर। मतलब ये जो पिस्टन है ये पिस्टन टीडीसी तक आएगा। सो व्हेन दिस पिस्टन विल मूव, एक पॉइंट के नीचे तो नहीं जाएगा वो। सो वो कौन सा बेस पॉइंट है, वो कौन सा अलाउेबल लिमिट है जहां तक पिस्टन नीचे तक जा सकता है, दैट वुड बी स्टूडेंट्स बीडीसी। राइट इट डाउन, टीडीसी इज टॉप डेड सेंटर, बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर। सो टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। टॉप डेड सेंटर के ऊपर का जितना भी वॉल्यूम रहे उस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज व्हाट गाइस, क्लियरेंस वॉल्यूम। परफेक्ट, ठीक है। द पिस्टन विल नॉट मूव टिल द क्लियरेंस, वो यहां तक ही रहता है, लास्ट पॉइंट तक ही रहता है, उसके ऊपर का जो वॉल्यूम वो क्लियरेंस रहता है। बट व्हेन गाइस द पिस्टन विल मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, जब भी पिस्टन मूव होगा टीडीसी से बीडीसी, then that distance would be called as stroke. That would be called as what guys, stroke कहा जाता है उसे, ठीक है। और जितना भी वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है, that volume would be called as what guys, stroke volume, denoted by Vs. Clearance volume would be denoted by Vc. So total जो वॉल्यूम रहेगा, that would be addition of Vc plus what guys, Vs. क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। सो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम का एक फॉर्मूला आ गया, Vc प्लस Vs। परफेक्ट। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट नॉमेनक्लेचर देखते हैं, बोर, दैट इज स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब द इनर डायमीटर ऑफ वर्किंग सिलेंडर। सो एज यू कैन सी, ये जो डायमीटर है, इनर डायमीटर जो है स्मॉल डी, दैट इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज सिलेंडर बोर। डेड सेंटर, द पोजिशन ऑफ वर्किंग पिस्टन इज नोन एज डेड सेंटर। देखिए ऐसा टेक्निकल लैंग्वेज आपको लिखना है, द पोजिशन ऑफ वर्किंग पिस्टन इज कॉल्ड एज डेड सेंटर। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेड सेंटर, एक टॉप डेड सेंटर है स्टूडेंट्स और एक बॉटम डेड सेंटर है। टॉप डेड सेंटर क्या, इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन व्हेन पिस्टन इज एट टॉप मोस्ट पोजीशन, जब पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन में रहेगा देन दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट वुड बी कॉल्ड एज टॉप डेड सेंटर। बट व्हेन in vertical engine the piston would be at bottom most position, अगर वो bottom most position में रहा then that would be called as the bottom dead center। ये बातें याद रखनी है आपको, easy है एकदम, समझ लीजिए। क्लियरेंस वॉल्यूम, द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंबशन चेंबर ऑब्वियसली अबव पिस्टन, पिस्टन उसके ऊपर तो नहीं जा सकता, सो जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट रहे उसके ऊपर दैट वुड बी कॉल्ड एज द क्लियरेंस वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट या फिर स्वेप्ट या स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, द वॉल्यूम ऑफ कंबशन चेंबर व्हेन पिस्टन ट्रैवल फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स, टीडीसी टू बीडीसी। जब पिस्टन ट्रैवल करेगा टीडीसी से लेकर बीडीसी तक, जितना भी वो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा हो ट्रैवल के वक्त, दैट वॉल्यूम वुड बी कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। और सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम V इक्वल्स टू दैट इज द एडिशन ऑफ Vc प्लस Vs होता है। परफेक्ट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नाउ। ये दो स्लाइड है, ये है फर्स्ट वन, ये है सेकेंड वन, ठीक है। परफेक्ट, अभी बढ़िया मजा आएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो आईसी इंजन जनरली इट इज कॉल्ड एज 4 स्ट्रोक। मैं आपको बोला स्ट्रोक मतलब क्या, टीडीसी टू बीडीसी
का डिस्टेंस, 4 स्ट्रोक 4 बार ऊपर, दो बार ऊपर 2 बार नीचे, 4 बार ऊपर नीचे करेगा वो। ओके, 4 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन होते हैं। ठीक, आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल, बट नाउ स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू कि मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल सिलेंडर के अंदर आता है और एग्जॉस्ट गैस बाहर जाता है। सो अंदर आने के लिए इनलेट वॉल को ओपन करना पड़ेगा और एग्जॉस्ट गैस को बाहर जाने के लिए एग्जॉस्ट वॉल को भी ओपन करना पड़ेगा। सो हु डज दैट वर्क? Who will open the inlet wall and exhaust wall? There is one device that is called as what students? Cam and follower mechanism बोला जाता है उसे। ओके, परफेक्ट। सो वो कैम फॉलोवर, वो कैम क्या करता है स्टूडेंट्स, एक परफेक्ट टाइमिंग में इनलेट वॉल को ओपन करता है। फॉर एग्जांपल जब पिस्टन आ रहा है टीडीसी के वक्त, तभी इनलेट वॉल ओपन होना चाहिए। द कैम एंश्योर्स, द डिजाइन ऑफ द कैम एंश्योर्स दैट जब भी पिस्टन उस पोजीशन में आए तब इनलेट वॉल ओपन होना चाहिए। सो दैट्स वाई इनलेट वॉल का ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इफिशियंसी। ओके, इफिशियंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So that's why we have your wall timing diagram। wall timing diagram है। हम दो पार्ट के बारे में सीखेंगे वॉल टाइमिंग के, एक लो स्पीड के लिए स्टूडेंट्स और एक हाई स्पीड पेट्रोल इंजन के लिए। ठीक है, परफेक्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ध्यान दीजिए, इतना भी आप अगर आप पढ़े हो ना, बस हो गया आपका काम। सीआई इंजन के लिए भी सेम है, ये ऐसा इंजन के लिए। सो जब पिस्टन टीडीसी में रहे है ना, दिस इज दैट टीडीसी। सो व्हेन पिस्टन इज एट टीडीसी इनलेट वॉल ओपन नहीं हो सकता, वो थियोरेटिकल रहेगा। सॉरी गाइस, वो क्या रहेगा? थियोरेटिकल रहेगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब भी टीडीसी के नजदीक आया, मीन्स दिस इज योर इनलेट वॉल ओपन। इनलेट वॉल ओपन कितना डिग्री पहले होता है? देखिए यहाँ पर 10 डिग्री पहले, मीन्स 10 डिग्री पहले इनलेट वॉल ओपन होगा। मीन्स व्हेन द पिस्टन इज जस्ट अप्रोचिंग टीडीसी, तभी यहाँ का जो इनलेट वॉल है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? ओपन होगा 10 डिग्री पहले। ठीक है, अभी वो ओपन है स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 डिग्री पहले, तभी एग्जॉस्ट वॉल बंद रहेगा। सो ओपन है स्टूडेंट्स। क्लोज कब होना चाहिए इनलेट वॉल? एक्चुअली में कहां पर होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये क्लोज बीडीसी में होना चाहिए, बट इट डजंट हैपन। ओके, बीडीसी के थोड़ा सा डिग्री के बाद इनलेट वॉल को क्लोज्ड किया जाता है। सो हाउ मच डिग्री इट इज स्टूडेंट्स? 20 डिग्री। मतलब अभी क्या हो रहा है कि बीडीसी के बाद ये डिस्टेंस तक, टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी के 20 डिग्री के बाद तक इनलेट वॉल क्या होगा? ओपन रहेगा। एट दिस पॉइंट इनलेट वॉल विल व्हाट गाइस? इनलेट वॉल विल क्लोज। ठीक, नाउ द पिस्टन इज वेयर स्टूडेंट्स? पिस्टन किधर है? बीडीसी के ये पॉइंट में ना। हाँ, तो नाउ इट विल मूव अपवर्ड्स। वो कहां पर जाएगा स्टूडेंट्स बताइए? इट विल मूव अपवर्ड्स, ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स वो। एज इट मूव्स अपवर्ड इट इज विच प्रोसेस? कॉम्प्रेशन प्रोसेस। ठीक है, मतलब कॉम्प्रेस करते करते कहां तक पहुंचना चाहिए स्टूडेंट्स? टीडीसी तक पहुंचना चाहिए, है ना, टीडीसी तक पहुंचना चाहिए। एंड यही मोमेंट में स्पार्क प्लग ने क्या करना चाहिए? स्पार्क इनिशिएट करना चाहिए। द स्पार्क प्लग शुड इनिशिएट व्हाट स्टूडेंट्स? स्पार्क। करेक्ट, बट वो कब इनिशिएट करता है? एग्जॉस्ट वॉल देखिए, अपना इनलेट वॉल क्लोज्ड हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉम्प्रेशन कब तक चलेगा? 5 डिग्री। सो एट दिस 5 डिग्री व्हाट विल हैपन? स्पार्क प्लग इनिशिएट होगा। And afterwards, after spark plug initiation, burning होगा, because from here what is been coming? mixture of air and fuel आ रहा है स्टूडेंट्स। mixture of air and fuel है और यहाँ पर spark है, मतलब combustion होगा, burning होगा। so वो burning के वजह से piston पे लोड पड़ेगा। so the piston will move what guys? the piston will move here downwards। so piston धीरे धीरे नीचे आएगा। okay, धीरे धीरे नहीं, means it is very fast। okay, it will come downwards। सो उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सपांशन। अभी एक्सपांशन के बाद तुरंत क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब एग्जॉस्ट वॉल कब होना चाहिए? थियोरेटिकली ओपन, इट शुड ओपन एट बीडीसी पॉइंट, नो, बट इट डजंट हैपन गाइस लाइक दैट। उसको क्या करते हैं कि बीडीसी से पहले ही ओपन करते हैं लॉसेस ओवरकम करने के लिए। तो कितना डिग्री ओपन करते हैं डियर स्टूडेंट्स? 25 डिग्री एग्जॉस्ट वॉल ओपन। और आप सोच रहे रहोगे कि सर
टीडीसी के आते वक्त एट टीडीसी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होना चाहिए, नहीं, टीडीसी से थोड़ा 5 डिग्री, ओके, 5 डिग्री के बाद तक एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सो अभी आप देख सकते हो, हाँ, देयर इज वन ट्रिक हियर कि अभी देखो एग्जॉस्ट हो रहा है, हाँ, एग्जॉस्ट इज हैपनिंग, एग्जॉस्ट इज हैपनिंग। अभी टीडीसी से पहले एग्जॉस्ट वाल्व तो ओपन ही है, एग्जॉस्ट वाल्व क्या है स्टूडेंट्स, ओपन है, तो एग्जॉस्ट वाल्व तो ओपन है, बट टीडीसी से पहले 10 डिग्री में इनलेट वाल्व भी क्या होगा, ओपन होगा। मीन्स इनलेट वॉल इज ऑल्सो ओपन एंड एग्जॉस्ट वॉल इज ऑल्सो ओपन, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्व ओवरलैप। उसे क्या कहते हैं, वॉल्व ओवरलैप। मतलब ये जो एग्जॉस्ट करेगा टीडीसी से आने से पहले 10 डिग्री पहले इनलेट वॉल्व तो ओपन होगा और उधर से एयर फ्यूल आएगा, मतलब एग्जॉस्ट गैस भी है और एयर फ्यूल का मिक्सचर भी है, ये सब करना पड़ता है थोड़ा लॉसेस। और फिर एग्जॉस्ट गैस कब बंद होता है, 5 डिग्री के बाद, 5 डिग्री के बाद, ओके। सो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज ओवरलैप। सो इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व कभी भी क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टीडीसी या बीडीसी पे ओपन नहीं होता है, कुछ समय पहले या फिर कुछ समय बाद ही वो ओपन हो सकता है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है डिग्री कौन से स्पीड के लिए, लो स्पीड के लिए, कि 10 डिग्री पहले इनलेट वाल्व ओपन होता है, 20 डिग्री के बाद इनलेट वाल्व क्लोज होता है, 5 डिग्री के बाद क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, द स्पार्क विल इनिशिएट, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है 25 डिग्री बिलो और क्लोज्ड होता है 5 डिग्री आफ्टर दी टीडीसी। सेम आप हाई स्पीड पेट्रोल का देख सकते हो 10 डिग्री, बट इनलेट वॉल्व क्लोज कब होता है, देखो 50 डिग्री के बाद, यहाँ पर 20 डिग्री 50 डिग्री के बाद, क्योंकि हाई स्पीड में वी रिक्वायर मोर ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी, है ना। सो दिस इज द डायग्राम हियर गाइस फॉर एसा इंजन। सेम वर्किंग है डीजल के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पार्क प्लग ऐवजी काय राहणार स्टूडेंट्स, फ्यूल वॉल्व, ओके, फ्यूल इंजेक्टर। सो फ्यूल इंजेक्टर कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, दैट इज बिन गिवन। ओपन होता है 15 डिग्री पहले टीडीसी के, क्लोज होता है 25 डिग्री बाद में टीडीसी के, ओके। सो द वर्किंग वुड बी सेम हियर, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज द इनटेक सिस्टम। आपके सिलेबस में नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज द इनटेक सिस्टम, ओके। सो इनटेक सिस्टम क्या करेगा, इट विल टेक द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल एंड इट विल हेल्प दैट एयर एंड फ्यूल टू पास थ्रू ईच सिलेंडर। इस डायग्राम में कितना सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है। इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व है, ओके। हर एक सिलेंडर को एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट वाल्व होगा, 4 सिलेंडर है, मतलब 4 सक्शन वाल्व, 4 इनलेट वाल्व और 4 एग्जॉस्ट वाल्व होगा। सो ये इनलेट मैनिफोल्ड है। सो कार्बोरेटर से जो भी, ओके, कार्बोरेटर से जो भी मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल गो इनसाइड दिस फ्लैंज। इस फ्लैंज से वो हर एक सिलेंडर को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। एज यू कैन सी द इनटेक मैनिफोल्ड इज ए केसिंग or assembly of passages which carries mixture of what guys, air and fuel। वो mixture of क्या carry करता है students, mixture of air and fuel carry करता है। The mixture prepared by the carburetor is partly evaporated। The fuel with air which travels at high velocity through manifold। अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है, पेट्रोल को अगर एनवायरनमेंट में हमने एक्सपोज किया तो विद इन ए सेकेंड वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। सो सिमिलरली जब एयर और पेट्रोल मिक्स होते हैं एट द टाइम ऑफ कमिंग फ्रॉम द मैनिफोल्ड, वो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, इवेपोरेशन उसका हो जाता है स्टूडेंट्स। द अमाउंट ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इन द मिक्सचर आर वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो ऐसा नहीं हो सकता है दैट जो डिस्चार्ज हो रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड में जा रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेलोसिटी या जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको कि द इनटेक मैनिफोल्ड मस्ट बी डिजाइन सच दैट प्रेशर लॉस मिनिमम होना चाहिए, टू डिस्ट्रीब्यूट एयर फ्यूल मिक्सचर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सिलेंडर। यूनिफॉर्मली ये इनटेक मैनिफोल्ड क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड प्रॉपर वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू अवॉइड सेपरेशन। दिस इनटेक मैनिफोल्ड में बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ये सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ओके। सो इनटेक सिस्टम के बारे में ये पूछा जा सकता है। सो दिस इज द पार्ट यू शुड राइट, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। परफेक्ट। अभी इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज द एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक। सो एज आई हैव टोल्ड यू
दैट एट द एग्जॉस्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट गैस बाहर जाता है एनवायरनमेंट पे, ओके, बट स्टूडेंट्स इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, ओके, देयर आर सम नॉर्म्स, गवर्नमेंट ने सब नॉर्म्स बनाए हैं। फिलहाल when I'm shooting this video BS6 चालू है, okay, BS भारत stage norm 6 is been ongoing where the pollution rate should be low, okay, तो for that we have certain exhaust system here। देखिए कैसा लिखा है मैंने पॉइंट्स। आफ्टर एक्सपांशन ऑफ गैसेस द बर्न गैसेस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वेयर गाइस इंजन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल। जब भी नया साइकिल स्टार्ट होगा इनटेक एग्जॉस्ट कंप्रेशन का, उसके पहले जितना भी एग्जॉस्ट गैस वो सिलेंडर के अंदर है दैट शुड गो टू द एनवायरनमेंट, ओके ओके। दस एग्जॉस्ट सिस्टम कलेक्ट्स द एग्जॉस्ट गैस। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या कलेक्ट करेगा? एग्जॉस्ट गैस कलेक्ट करेगा फ्रॉम सिलेंडर एंड कैरी देम टू द रियर इंजन। रियर इंजन में वो कैरी करेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम आर एस फॉलो। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए 4 रिक्वायरमेंट है। टू हैव मिनिमम बैक प्रेशर सो हैव टू रिड्यूस द पावर लॉस। अभी जूने जमाने का अगर आपने रॉयल एनफील्ड देखे रहेंगे, सो व्हेन यू किक वो बैक प्रेशर मारता है, बैक भी मारता है ना। सो द बैक इज सेम रिलेटेड टू व्हाट एग्जॉस्ट। अगर बैक प्रेशर आया तो पावर प्रोडक्शन कम होगा। हम इंजन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस पावर। वही कम हो गया तो फिर हमारा पर्पस ही सर्व नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक। सो फर्स्ट पॉइंट ये, इट शुड रिड्यूस द नॉइज जनरेटेड बाय इंजन, ओके, क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट, टू ट्रांसफर मिनिमम हीट टू द व्हीकल बॉडी, मिनिमम हीट टू व्हीकल बॉडी, ओके, क्योंकि व्हीकल व्हेन इट इज मूविंग एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 1000 to 2000 डिग्री सेल्सियस। सो वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट, इट शुड नॉट पास टू वेयर टू द कंपार्टमेंट। अगर कंपार्टमेंट, व्हीकल के कंपार्टमेंट, पैसेंजर के कंपार्टमेंट में अगर वो हीट गया तो आप सोचो, ओके, कितना डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो ये एग्जॉस्ट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? टू ट्रांसफर मिनिमम हीट टू व्हीकल बॉडी, टू क्लीन अप द इमोशन बिफोर सेंडिंग इट टू द एटमॉस्फियर। सो आपके आगे के चैप्टर में टाइप ऑफ इमिशंस भी है कि कौन से इमिशन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, है ना, N2 को N2O में कन्वर्ट करते हैं। सो वी शुड क्लीन अप दैट इमिशंस। द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आर डिजाइन विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, डिफरेंट शेप्स और साइजेस है फॉर द अबाउट डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। मफलर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि नॉइस को क्या करता है स्टूडेंट्स? रिड्यूस करता है। तो आप देख सकते हो बेसिक एग्जॉस्ट सिस्टम, जहाँ पर एक फ्लैंज है, एग्जॉस्ट पाइप मफलर के साथ है, क्लैंप है, यहाँ पर टेल पाइप है, एग्जॉस्ट आउटलेट है स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस वाज द ओवरऑल व्हाट स्टूडेंट्स आर एग्जॉस्ट सिस्टम। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, परफेक्ट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो कृपया करके ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में मैंने फ्री में न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया है रिलेटेड टू दिस यूनिट, ओके। आप पढ़ सकते हो वहाँ से और स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, एज ऑलवेज इट वाज नाइस टीचिंग यू। थैंक यू सो मच गाइस।